महात्मा जाजल, निश्चित ही तुमने कठोर तपस्या की है। तुम्हारी साधना भी उत्कृष्ट है, फिर भी तुम धर्म के गूढ़ रहस्य से अनभिज्ञ हो। वाराणसी नगरी के तुलाधार वैश्य तत्वज्ञानी हैं। वे कभी भी गर्व भरी वाणी नहीं बोलते, जबकि तुम अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं की महिमा का झूठा बखान करते फिर रहे हो। इन वचनों से तपस्वी जाजल उद्विग्न हो उठे। उन्होंने अपने शरीर को मिट्टी की तरह मानकर अखंड तपस्या प्रारंभ की थी। तपस्या करते करते वर्षा से गीली केसरा से उलझकर वृक्ष की जटाओं जैसी बन गई थी। सालों साल तक अपनी जगह से जरा सा भी न हिलने के कारण शरीर पर मोटी धूल की परतें जम गई थी। निर्जल निराहार तप करते हुए उनकी सुगठित सुडौल देह यष्टि सूखे काष्ठ की भांति हो गई थी, किंतु तप के तेज से उनका चित्त सुस्थिर और व्यग्रता से रहित था। काष्ठ की भांति वे एक सूखे ठूंठ बन गए थे। उनके सिर की उलझी जटाएं भी कुछ ऐसा ही आभास कराती थी। तभी तो अवसर पाते ही एक गौरैया ने उसमें घोंसला बना लिया। वहीं गौरैया ने अंडे दिए और फिर उसके नन्हे पक्षी भी वही बसेरा करने लगे। यह सब अनुभव करके महात्मा जाजल अपनी सहिष्णुता पर फूले न समाये। उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनके प्रश्रय में वे जीव निर्भय निश्चित होकर निवास कर रहे हैं। मुनि जाजल अपनी जगह से हिले डुले बगैर उन पक्षियों के सुख में सहयोग देकर अपनी तप साधना को सफल मानने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि बच्चों सहित सभी पक्षी दूर कहीं उड़ गए और लौटे ही नहीं। महामुनि जाजल के लिए यह उनकी तप साधना की सफलता थी कि इन पक्षियों का परिवार उनकी जटाओं में इतनी लंबी अवधि तक बना रहा और वे तनिक भी विचलित न हुए। उनकी साधना सर्वथा अविचल और अडिग बनी रही। इसी भावना ने उन्हें गर्व के उन्माद से भर दिया और वे आत्म प्रशंसा करते हुए अपने अंतर्मन उनकी बातें कहने लगे। अकेला मैं ही हूँ जिसने इस धरती पर धर्म का रहस्य जान लिया है। सहस्रों किरणों वाले सूर्य की तेजस्विता से बढ़कर भी मेरी तप साधना का तेज है। मेरी इस धर्म साधना की महिमा और महात्म को समूचे संसार में प्रसिद्ध होना चाहिए। आखिर मैंने विपरीत क्षणों में कठोर तपस्या करके विजय पाई है। कोई भी कठिनाई, किसी तरह की बाधा मेरे तप में विघ्न व्यवधान नहीं डाल सकी। अतः अब अपनी इस तपस्थली से मैं सीधे मनुष्य समाज में पहुंचूंगा और उन सभी को धर्म के रहस्य और अपनी महिमा से परिचित करवाऊंगा।